अध्यक्ष, मेरे युवा साथी, इस संगठन के उपाध्यक्ष, मेरे युवा दूसरे साथी दीपक भाई, मंच पे बैठे तमाम गणमान्य नागरिक, खास तौर से गुजरात से पधारे योगी देवनाथ जी। मैंने सुना है कि गुजरात उनको योगी के नाम से जानता है। आप वहाँ हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी हैं और इस सभा में बैठे हुए तमाम मेरे युवा दोस्त, मेरी माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मुझसे पहले बहुत सारी बातें कही गई। मेरी पृष्ठभूमि न मंदिर की है, न आश्रम की है, न संत समाज से है। मैं एक साधारण सा मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ। अपने जीवन को एक मिडिल क्लास का बच्चा अपना कैरियर बनाता है। मैंने भी कोई 1988-1989 में एक सफर तय किया था। एक 25-26 साल तक उस पत्रकारिता के जितने भी आयाम थे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, उस सब में काम किया। और एक दिन उन्हें मैं दोस्त नहीं कहता हूँ, बल्कि मुझे बार बार दोस्त कहते हैं। भारत की जो विदेशों में खुफिया का काम करते हैं, जासूसी का काम करते हैं, उस संगठन को भारत में रॉ कहा जाता है। उसके एक पूर्व डायरेक्टर और 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली फौज के एक महत्वपूर्ण सदस्य रिटायर्ड मेजर जनरल जी बख्शी साहब के कहने के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। और मुझे लगता था कि आप व्यवस्था के किसी भी अंग में बैठ जाएं, आप सच नहीं बोल सकते। ये दुनिया का नियम है कि जो सत्ता और व्यवस्था में होता है वो सिर्फ झूठ बोलता है, और ये झूठ बोलना उसकी मजबूरी भी है। इसलिए मुझे लगता था कि जिन नियमों से मैं बंधा हुआ था, उससे अगर मैं बाहर नहीं आऊंगा तो सच बात नहीं कह पाऊंगा। बार बार जब भी बात हिंदुत्व की होती है, सनातन की होती है, बहुत बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, उसमें हजारों करोड़ों संत महंत हैं, आश्रम है, हर गली में एक हिंदू संगठन है, 100 साल 200 साल पुराने संगठन है। कुछ राजनीतिक दल भी हिंदुत्ववादी बताए जाते हैं, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिस देश की बहुसंख्यक समाज 90 से 95 करोड़ समाज जो संविधान को मानता हो, जो कानून को मानता हो, जो टैक्स भरता हो, वो इस व्यवस्था के तमाम नियमों का पालन करता हो। लेकिन ऐसा समाज दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि 95 करोड़ समाज अपने ही देश में भिखारियों की तरह सत्ताओं से ये भीख मांगता है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। हम मांग रहे हैं भीख की तरीके से, इस सरकार से, उस सरकार से, ये हमारी सरकार है, ये पड़ोसी की सरकार है, ये हमारे विपरीत सरकार है। लेकिन इन तमाम लोगों ने पिछले 70 सालों से भी आपके अंदर जो पुरुषार्थ है उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसमें सारे दल, सारे संगठन, सारी पार्टियां शामिल हैं। इसलिए हमारे ही देश में एक अजीब व्यवस्था है
हम दुनिया के पहले ऐसे देश हैं कि हमको राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान का पता नहीं है, इसलिए हम देश की बहुत बात करते हैं। और ये नहीं कोई बताता है कि देश और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए अगर आपने सफर में जाने से पहले रास्ता गलत चुन लिया है तो आपको कभी मंजिल ठीक मिलने वाली नहीं है। देश क्या है? देश की परिभाषा क्या है? देश एक जमीन का टुकड़ा होता है, एक भूमि होती है, उसकी कुछ बाउंड्री और सीमाएं होती हैं। उस जमीन के टुकड़े की रक्षा के लिए सेना बनाई जाती है। उस जमीन के टुकड़े को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, जैसे भारत में संसद है, लोकतंत्र है, उसमें व्यवस्था चलती रहे उसके लिए न्यायपालिका बनाई जाती है, उसमें कोई अव्यवस्था न फैले उसके लिए पुलिस बनाई जाती है। ये सत्ता के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब किसी ना किसी नियम से बने हुए हैं। अब वो नियम अच्छे हैं बुरे हैं ये बहस बात की हो सकती है, संविधान अच्छा है बुरा है ये बहस बात की है, लेकिन है। इसलिए जो भी सत्ता में जाएगा उसे उन नियमों को मानना है, उससे बाहर निकल नहीं पाता। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत थी आपकी, उसके बारे में प्रवचन तो बहुत देते हैं लोग, लेकिन वो आपको कभी एहसास नहीं कराते कि जो 95 करोड़ लोग हैं जिन्हें आप सनातनी कहते हैं, और आपको इस प्रपंच में झूठ में आपके खुले हुए दुश्मनों ने नहीं फंसाया, आपके अपने लोगों ने फंसाया। लिहाजा उस झूठ से बाहर निकलने में आपको समय लग रहा है, और जब जब आप निकलने की कोशिश करते हैं, वो ठग जो हिंदुओं के ठग हैं वो आपको निकलने नहीं देते, एक नई परिभाषा लेके आ जाते हैं। इसलिए राष्ट्र जिसकी बात मैं बार बार कहता हूं, भारत कई बार टूटा। ये कोई 1947 में बटा हुआ ऐसा नहीं था। दुनिया के देश टूटते रहते हैं, उनकी बाउंड्री कभी छोटी कभी बड़ी होती रहती है। इसलिए देश भारत टूटा लेकिन राष्ट्र कभी नहीं टूटा। आपको मेरी बात हो सकता है ये लगी कि मैं राष्ट्र टूटने की बात क्यों नहीं कहता। इसलिए अफगानिस्तान बना, श्रीलंका बना, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, और उससे पहले भी आप कई बार टूटे। आप इसलिए टूटे कि आपके देश की व्यवस्था के साथ राष्ट्र कभी नहीं खड़ा था। इसलिए कि जो फौजी सीमा पे लड़ता है वो देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है कि दुश्मन देश का फौजी हमारी सीमा में ना आ पाए। वो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन हम कायर और डरपोक और लालची अपने बीच में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत जो उनका ऑब्जर्वेशन है उसमें हम इसको नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम अपने समाज को ऐसे ही रखना चाहते हैं कि जितना ये डरपोक रहेगा उतना नेताओं के पीछे भागेगा। आप पार्टियां बदलते हैं, किसी अच्छे बुरे एमपी एमएलए की शक्ल बदल देते हैं, लेकिन आप चरित्र नहीं बदलते। लिहाजा इन 70-80 सालों में आपने एक संविधान बनाया, उसमें तरह तरह की चीजें की गई, लेकिन आज के दौर में भी जब बहुत चुनौतियां हैं, मैं तब भी मानता हूं
कि अगर आश्रमों से निकल करके हमारे संत महंत बाहर आते, जिन्होंने संसारिक दुनिया को छोड़ दिया है, जिन्हें किसी को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब छोड़ करके वो संत समाज में चले गए हैं, अगर उन्होंने भी एक बार ये सोचा होता, क्या वजह है कि हमारा ही समाज 2020 में भी हमारे ही साधुओं का पालघर में अगर उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है तो प्रतिक्रिया क्या होती है? समाज का एक हिस्सा कहता है कि कोविड खत्म हो जाए तो हम मार्च निकालेंगे। ये कायरता की पराकाष्ठा है। आज भी पूरे देश में कभी कहीं कोई साधु मरता है, कभी कोई मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी रूपेश पांडे को मारते हैं, कभी हर्ष यादव को मारते हैं, कभी निकी तोमर को मारते हैं, और हम सब ये देखते रहते हैं कि सरकार का काम है, कानून का काम है, पुलिस का काम है। ये हम भूल जाते हैं कि हमारे समाज के बीच में से ही निकल के लोग पुलिस में गए हैं, सेना में गए हैं, राजनीति में गए हैं। अगर ये कायरता समाज में है तो ये कायरता उनमें भी है। इसलिए जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं चलता, कोई संविधान से राष्ट्र नहीं चलता। राष्ट्र चलता है मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मंदिरों से, मठों से चलता है। इसलिए भारत देश का प्रधानमंत्री जो कुछ विधि विधान के अनुसार चुना गया है, उसी विधि विधान के तहत उसी में रहते हुए काम कर सकता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ यही करेगा, बस वहीं से हमारी हार शुरू हो जाती है। इसलिए आप बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो झूठ और फरेब है, जो धोखा है, जो जातिवाद के नाम पर फ्रॉड है, जो ऊंच नीच के नाम पे फ्रॉड है, उसे समाप्त नहीं करना। इसलिए मैं समय समय पर एक ही बात आपसे कहता हूं, इस देश में 11, 12, 15 करोड़ लोग वोट देते हैं, कुल मिलाकर के इतने ही वोट पड़ता। उस वोट न देने वालों की गिनती कितनी है? कभी इसकी तरफ सोचा आपने? हम 2014 को बार बार एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और 2014 में सब कुछ इसलिए हो गया हो कि आपको कोई भव्य ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ऐसा नहीं था। ये सच्चाई है, इसलिए मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। 2014 इसलिए पैदा हुआ कि आपने झूठ फरेब के जितने भी आयाम हो सकते थे वो सब चल के देख लिए, उसके बाद भी आप बचे नहीं। सब परपंच किए। सेकुलरिज्म की दुकानें इस देश में हिंदुओं ने चलाई, वामपंथ की दुकानें हिंदुओं ने चलाई। अब आपके ये हिंदू ऐसा है और वो हिंदू ऐसा है, यह आपकी समस्या है। अपने सीने पे हाथ रखिए, अपने आप से पूछिए, 2014 से पहले क्या कभी आपने आपके किसी डिस्कोर्स के अंदर, किसी बातचीत में, सभाओं में कभी ये बात आई थी कि हम हैं कौन? 2014 से पहले 5 लोकसभा के चुनाव में कवर कर चुका। मैंने कभी नहीं सुना कि हमने 14 से पहले एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में कभी कोई बात कही हो। हम हजारों साल की बात करते हैं, और पिछले 700 साल से दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई झूठ बोला है तो हमने बोला।
और अपनों से बोला। निजी स्वार्थ, छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं, इसके अलावा हमारा एजेंडा नहीं है। आप 2014 से पहले यादव थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, बनिए थे, अगड़े थे, पिछड़े थे, दलित थे, महादलित थे, सब कुछ थे, लेकिन आप कभी सनातनी नहीं थे। दुनिया भर के प्रपंचों से जब आप भाग गए और जब आपकी दुर्गति हुई, जब आप चौराहे चौराहे मारे जाने लगे, जब संसद के अंदर आपको समाप्त करने के कानून बने, तब भी राष्ट्रवादी पार्टी के लोग थे, लेकिन चुप भी साधी रही, क्योंकि स्वार्थी थे और मक्कार था। इसलिए ठेका किसी एक के पास है, यही सबसे बड़ी हमारी बीमारी है। क्या 2014 से पहले हम थे नहीं संसद में? क्या हमारी गिनती इतनी भी नहीं थी कि हम चिल्लाते? क्या हमारी गिनती इतनी नहीं थी कि हम संसद से बाहर निकलने के बाद ऐसी सभाएं करते और लोगों को सच बताते थे कि पार्लियामेंट में भारत राष्ट्र के खिलाफ कानून बने, और हम वॉकआउट करके बाहर आ गए और बाहर अपने समाज को नहीं बताया कि तुम्हारा सौदा हो गया पार्लियामेंट में और हम घूम रहे हैं। गमछा गेरुए डालने से सनातन नहीं बचने वाला, नहीं बचने वाला। अपने बीच में जो दलाल और मक्कार हैं, उन्हें उतार के बाहर नहीं फेंकेंगे तो आप बचेंगे नहीं। इस समाज को सबको ही एमएलए बनना है, सबको ही एमपी बनना है, सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, बगैर उसके कोई काम कर ही नहीं सकता है। साफ साफ बोलो, हमें अपने एक मकान को 4 में कन्वर्ट करना है और एक कार की जगह 15 कार खड़ी करनी है। यही तुम्हारा स्वार्थ है और कुछ स्वार्थ है। इसलिए हम ऐसे लोगों को महान बताते हैं। मैं जो पिछले 7 साल से कह रहा हूं, उसमें सिर्फ एक ही मूल में है मेरे। जिस दिन भी सनातन हिंदू की शक्ति का सामूहिक प्रदर्शन करना आप शुरू कर देंगे, उस दिन ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सनातनी हिंदू जिस दिन अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, मेरा दावा है सरकार कितनी भी मजबूत हो, आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी, आपसे पूछेगी क्या। वो सरकार होती है, वो किसी का नहीं होता। आपको मिसाल देता हूं, जो संसद में कानून बने, उनकी गिनती कभी संसद में 25 नहीं हुई। इन 70 सालों में एक बार वो 51 तक पहुंचे, लेकिन उनकी ताकत देखिए, क्योंकि वो आपके समाज में से मक्कारों को और दलालों को जानते हैं कि किसको खरीदा जा सकता है। इसलिए नए नए स्लोगन आपने चलाए, उन्होंने नहीं चलाए। उन्होंने कभी नहीं कहा हमारा आपका कोई भाईचारा है। उन्होंने साफ साफ बताया हम भाई हैं, आप चारा हैं, आप मस्त हैं, आप खुश हैं। आपको बीमारी लगी क्योंकि आप लालची हैं, आपको उनका दिल जीतना है। जिन लोगों का दिल 632 से पहले प्रॉफिट मोहम्मद नहीं जीत पाए, उनका दिल आप जीत लेंगे। इसलिए जब आपके अंदर लालच पराकाष्ठा पे हो, तो उस सिम्टम की पहली बीमारी होती है कि समाज कायरों को चुनता है, कायरों को हीरो बनाता है। उन कायरों के इर्द गिर्द ही अपनी परिभाषा करता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर बहादुर को बनाया तो हमें भी बहादुर बनना पड़ेगा। और बहादुर बनने में जरूरी नहीं है कि आपको कुछ मिले, जरूरी नहीं है कि आपकी मूर्ति इंडिया गेट पे लगे। जितने भी इस देश में बहादुर पैदा हुए, जिन्होंने उस वक्त की ब्रिटानिया की सरकार को चुनौती दी,
इसी देश के हिंदू दलालों ने उस आदमी को समाप्त कर दिया। आप कहते हैं इसकी जरूरत क्या है? इसलिए दुनिया का एक सच है कि जो सत्य होता है, जिसे मैं और आप शायद भक्ति तौर पर न माने, जिन लोगों में ये भूख होती है हमारी मूर्ति लग जाए, हमारे बेटे को गवर्नर बना दिया जाए, हम सत्ता में जीवन भर रहे, क्योंकि हम ही सत्ता जानते हैं, पहले खुद फिर बेटा फिर बेटे का बेटा। जिस समाज को ये भूख लग जाती है वो समाज घुटनों के बल चलता है। आपने अपने बीच में से कुछ पुरुषार्थियों का जिक्र तक करना ठीक नहीं समझा, इसलिए बहुत बड़ी बात कर दो और उसके नीचे सारे छुप जाएं, बस यही हमने इतना चाहा। आज मुझे बताया गया कि श्री राम सेना जो है ये युवाओं का संगठन है, 40,000 इसकी स्ट्रेंथ है। मैं आप सबके सामने एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता था। 40,000 युवा जो किसी पार्टी के और किसी संगठन के गुलाम नहीं हैं, वो जय श्री राम के गुलाम हैं। मुझे खुशी है कि जब भी कोई समय जीवन में ऐसा आ जाए कि ये तय करना हो कि अगर हमें गुलामी ही स्वीकारनी है तो किसी संगठन और पार्टी के मुकाबले में राष्ट्र के गुलाम होना ज्यादा इज्जत की बात है। क्योंकि राष्ट्र टूटता नहीं है, राष्ट्र हजारों हजारों साल पहले था, हजारों हजारों साल तक रहेगा, क्योंकि मैं और आप उस राष्ट्र को चलाते हैं, सरकार नहीं चलाती। देश का एक प्रधानमंत्री होता है, वो चलाता है देश को, नियम कानून जो भी है संसद में अच्छे बुरे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि 90 करोड़ समाज अपने ही चुने हुए लीडरों को समझता है कि ये भगवान है, इसलिए उनके सामने रोजे गर्दी देने जाता है। आज हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो, आज फला चीज पे कानून बना दो, आज उस पे कानून बना दो। आप भिखारियों की तरह कानून मांगते हैं, जिंदा कौमें अपने पुरुषार्थ से सरकारों को घुटनों के बल करती है और संसद में कानून पास करा लेती है। आपको तय करना है कि आपको देश का गुलाम होना है या राष्ट्र का गुलाम। आपको नेताओं के पीछे 200 रुपए का पेट्रोल डाल करके जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने हैं, या आपको इस राष्ट्र के अंदर जो चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों को सेना नहीं रोक सकती, आर्मी का चीफ उन चुनौतियों से नहीं लड़ सकता, जिसको लड़ने के लिए हमने अपने समाज में एक व्यवस्था बनाई, हजारों साल पुरानी व्यवस्था। समाज का अगर कोई मुखिया है तो शंकराचार्य है, अगर कोई हिंदू मान्यताओं परंपराओं में कोई विवाद होता है तो काला कोट पहनने वाला वकील और जज तय नहीं करेगा, मेरा शंकराचार्य तय करेगा, वही फाइनल है। नेताओं ने आपको ऐसा बना दिया है कि हर चीज की दवाई नहीं के पास है, और ये दवा नहीं देते, ये आपको हर दिन दवा देते हैं कि आप और बीमार हो जाएं ताकि हमारी दुकान चलती रहे। और एक डरपोक, एक हमेशा मांगने वाला समाज एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि आपने ऐसे मुद्दों को कभी इशू नहीं बनाया। आपके लिए कम से कम 30 साल के कैरियर में हर बार आप ही की प्रॉब्लम है और किसी की नहीं है। दूसरे समाज इस देश में रह रहे हैं, न उनके लिए बेरोजगारी की समस्या है, न प्याज के दाम बढ़ने की समस्या है, न पेट्रोल के दाम बढ़ने की समस्या है, लेकिन सनातनी हिंदू समाज को इन कायर नेताओं ने, लालची नेताओं ने इस तरीके का बना दिया है। हर हिंदू समझता है उसे नौकरी नहीं मिल रही, पेट्रोल बढ़ गया है,
आज प्याज के दाम बढ़ गए हैं, कल आलू के दाम बढ़ गए हैं। मानव सभ्यताओं में दुनिया का कोई देश जब भी उठा के देखेंगे, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये हमेशा चलती रहती है और जब तक मानव धरती पर है ये रहेगा। आप सरकार को चुनते वक्त पेट्रोल के दाम, प्याज के दाम देखते हैं तो आपको वही सरकारें मिली जिन्होंने 2 रुपए किलो चावल के 5 पैकेट आपको भेज दिए और आपने सरकार चुन ली। आप सरकार 2 रुपए किलो चावल फ्री देने वालों की चुनते हैं तो आपको यही हश्र होना चाहिए। आपने मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया, आपने सरकारों को डर पैदा नहीं किया। हमने तुम्हें चुना है, अगर हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है और संसद की जिम्मेदारी है तो तुम तभी तक संसद हो जब तक इसका हल निकालोगे। ये बात नहीं अगली बार आएंगे, फिर आएंगे, हर बार वो चेहरा लेके आपके पास आ जाते हैं लेकिन आप इस असल काम नहीं करने, क्योंकि आपका दबाव होता है। यादवों का कुछ एजेंडा है, ठाकुरों का कुछ एजेंडा है, ब्राह्मणों का कुछ एजेंडा है और उस एजेंडे के तहत इस समाज की सामूहिक शक्ति को लोग तोड़ते हैं क्योंकि मैं जीत जाऊं बस। कुछ घटनाओं से आपको शायद समझ में आएगा कि आपको करना क्या चाहिए था और आपने किया। देर से ही सही आप उस रास्ते की तरफ निकलने की सोच रहे हैं, यही इस समय की सबसे बड़ी कामयाबी। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा पाखंडी समाज है जो कल तक 1 BHK में रह रहा था, नेता बनते ही जैसी हवेली में रहता है तो उसको लगता है नहीं, ये जो मैंने हवेली खड़ी की है जिसमें 5-5 कारें खड़ी हुई है, अब इसको बचाने के लिए भाईजान से रिश्ता करना। अब भाईजान आग न लगा दे कहीं इसमें तो फिर उनसे शादी बेटी देकर के रिश्ता करना। अब उनका दिल जीत, अब उनसे किसी तरीके का ऐसा संबंध बना लो कि मेरी कोठी रहे, बाकी समाज बन जाए, कोई फर्क नहीं। ये हो रहा है उसके समाज में। इसलिए लोगों को मंत्री पद किसी कीमत में मिल जाए। अरे ऐसी कौन सी समाज सेवा करने निकले हो कि जबरदस्ती में हमारे सर पे सवार हो गए हो कि हम समाज सेवा करेंगे? अपने घर जाके करो समाज सेवा। समाज सेवा का ठेका लेके आते हैं लेकिन समाज की कोई सेवा नहीं की। अगर की होती तो 90 करोड़ समाज दुनिया में दीनहीन नहीं खड़ा होता। सब कुछ आपके पास था, आपने मंदिर बनाया है, महंत जी भी बैठे हैं, अयोध्या से आए हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं? अपने दिल पे हाथ रखिएगा। इसलिए मैंने कहा गली गली हिंदू संगठन है, करोड़ों मैंने कहा आपके संत हैं, आश्रम हैं, जिन्हें एक ही काम करना था कि समाज को सच बताना था। अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग करके हम एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि जहां हमें सच का सामना न करना। इसलिए ये जय श्री राम सेना को मैं इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये मुझसे वाकिफ हैं, ये जानते हैं कि मंच पे कोई भी बैठा हो, मैं कभी लगी लेप की बात नहीं करता। मुझे कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उसका सम्मान, क्योंकि वो मंत्री है, देश चलाता है। मुझे फोटो खिंचाने का कभी शौक, मुझे कोई शौक नहीं। वो अपना काम कर रहे, करने दीजिए। उनके साथ फोटो खिंचाना, उनसे हाथ मिलाना, ये पहली कमजोरी है, पहली कमजोरी। आप जब कोई धार्मिक प्रोग्राम करें तब भी आपको नेताजी चाहिए। मैं उस समाज को निर्माण जो हो रहा है, जिसके तहत अभी 3 दिन पहले मैं जोधपुर में था, बिल्कुल सौरभ भाई की तरह
15-20 लड़के, युवा लड़के, उनके चेहरों को देख के लगता था कि ये किसी संगठन के सड़ी हुई, थकी हुई मानसिकता को लेके नहीं चल रहे। ये आज का युवा है, इसका चेहरा साफ नजर आता है कि ये अपने दुश्मन को पहचानता है, उसका इलाज करना भी जानता है। इसलिए उस बच्चे ने हमारे साथ यादव जी के पास मैसेज आया तो हमने कहा हम दुनिया में किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि आप इतने बड़े संगठन के ठेकेदार हैं। मैं जोधपुर गया, युवा बोध के नाम से एक प्रोग्राम हुआ। उस दिव्यांश वाजपेयी को, बच्चे को मैं याद करता हूं। उसने कहा कि उनके अपने ही तथाकथित संगठनों ने विरोध किया कि आप इनको मत बुलाइए। उन्होंने कहा संगठन की कमान ये रखी है, हम इन्हीं को बुलाएंगे क्योंकि यही सच बात कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, नतीजा ध्यान रखिएगा। जिस रास्ते पे हूं, जिस रास्ते पे सुशील पंडित है, कर्नल RS सिंह साहब है, मेजर जनरल जी बख्शी है, प्रोफेसर कपिल कुमार है, ललित अंबरदार है, ध्यान रखिएगा इन रास्तों से सत्ता नहीं मिलती, पद नहीं मिलते, लेकिन यही रास्ते सत्ता को झुकाने की शक्ति रखते हैं। या आप तय करें इनके पीछे भागना है या अपने अंदर वो शक्ति पैदा करनी है कि ये आपके पीछे भागे। इसलिए उन सच को समझिए, समय बहुत कम है आपके पास। आपको लगता है वाह हम तो 90 करोड़ हैं, इतना बड़ा देश है। यही गलतफहमी 47 से पहले थी, यही गलतफहमी उससे पहले थी जब आप यहाँ से अफगानिस्तान चला गया। रामायण पढ़ते हैं, कंधारी का बड़ा जिक्र करते हैं, वो कंधारी का इलाका आज कंधार बन चुका, आप कुछ कर नहीं सकते। आप कहानी किस्सों के हिस्से बनते जा रहे हैं, लेकिन आप उस बीमारी से बाहर निकलना नहीं चाहते। और जो युवा निकलना चाहता है, कुछ मथाढ़ीस उन्हें निकलने देना नहीं चाहते। इसलिए आज कोई नई चेतना जगी हो मैं नहीं मानता। आज जो सबसे ताकतवर चीज हुई है वो ये है कि ये मथाधीश जो आपको एक तरफा ज्ञान, एक तरफा झूठ, क्योंकि जब आप अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हैं, समाज को जगाते हैं, तो आप यकीन मानिए आप सबसे बड़े गद्दार होते हैं। अपना स्वार्थ छोड़ दीजिए, उस स्वार्थ के बाद जब भी आप बात करेंगे और पूरे देश में चलेंगे तो 2014 पैदा होगा। कोई ऐसे नहीं पैदा हुआ है। दुनिया के विश्लेषकों ने 2014 के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। हमारे यहाँ के लोगों के लिए तो एक चमत्कार हो गया, खासतौर से भारतीय मीडिया के लिए लगता था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश को ही खबर बना देते थे। इसलिए उनकी ख्वाहिश में ये बदलाव होना ही नहीं था। लंबे समय तक कहा कि इसमें ये घोटाला हो गया है, उसमें वो घोटाला हो गया है, इसमें यहाँ हाईजैकिंग हो गई है, ये सब कहा है। लेकिन दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, 250 साल के आसपास पुराना लोकतंत्र, उस लोकतंत्र के अखबारों ने अपने एडिटोरियल में सच बोला। लेकिन हमारे यहाँ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अखबार छपते हैं, अंतरराष्ट्रीय अखबार छपते हैं, लेकिन किसी के अंदर सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। और जो कहते हैं हम सच दिखाते हैं और झूठ बोलते हैं, उन्होंने भी ये बात नहीं लिखी। उस अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसने अपने एडिटोरियल में लिखी वहां के सबसे बड़े अखबार, क्योंकि आपको ये आदत पड़ गई है कि जब तक विदेशी भाषा में और विदेशी कपड़ों में हम दिखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ थोड़ा सा डाउन मार्केट लगेंगे। उस अखबार ने 2014 के बाद भारत में जो परिवर्तन हुआ, उस एडिटोरियल, उस संपादकीय में उसने लिखा कि भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। आप कह सकते
कि इसमें क्या नई बात है, क्योंकि वो भारतीय की परिभाषा नेहरू और गांधी से नहीं जानते। उनके लिए भारत की परिभाषा आचार्य चाणक्य से है, विष्णुगुप्त से है, शिवाजी से है, सावरकर से है। इसलिए वो जानते थे कि 2014 में सरकार नहीं बदली, भारत का हिंदू सनातनी समाज बदलना शुरू हो गया है। लेकिन आपको कुछ बातें इसलिए आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आप उस तरफ ध्यान दें। सरकार बचाने का काम आपका नहीं है, आप सरकार वरकार बचाने में मत लगिए। आप तो अपने बीच में जो दलाल नेता हैं हिंदुत्व के नाम से, उनको फारिग करें। और इसलिए कहता हूं, मैंने पहले दिन कहा ना, मेरी कोई पार्टी ना मेरा कोई संगठन है, मेरे मूल में सिर्फ राष्ट्र है। इसलिए अभी हाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मैं कभी पार्टी और सरकारों पे बहुत कम टिप्पणी करता हूं। क्या ये मंथन हुआ? एक आदमी, उसका चरित्र देखिए। आपके बीच में बहादुर हैं, ऐसे बहादुर हैं कि जो शायद अभी एक आम समाज का आदमी अभी भी सोचता है कि क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं? 2017 में एक चुनाव हुआ। चुनाव जीतने की अलग प्रक्रिया है, उसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है, वो होता है। एक आदमी जो कभी वहां चुनाव लड़ा नहीं, किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहा, किसी संगठन की 2 रुपए की उसके पास सदस्यता नहीं, लेकिन 14 के बदलाव का दबाव सोचिए। ये आप सब लोग जितने यहां बैठे हैं, इस देश के हर उस एक आदमी का दबाव सोचिए, जो हम शायद सीधे तौर पे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उसके बदलाव का महसूस जो हुआ है वो आपको बताना चाहता हूं। 2014 में आपने पहली बार, एक अंग्रेजी का शब्द है पॉलिटिकली अपॉलोजिस्टिक होना। आप शर्मिंदा रहते हैं हमेशा अपनी पहचान पर, आप शर्मिंदा रहते हैं हमेशा कुछ नया करने पर। आप हर काम के अंदर अपने शत्रु का अनुमोदन चाहते हैं कि अगर हमारे शत्रु ने कह दिया है कि आप बहुत सेकुलर हैं पंडित जी, तो पंडित जी जमीन में नहीं चलते, हवा में चलने लगते हैं, क्योंकि उनको उस शत्रु से अनुमोदन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि हम कितने सेकुलर हैं। और जो आपको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो कांठी के कमर हैं, लेकिन आप उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगते। लिहाजा 14 का बदलाव जो भी हुआ, लेकिन उसका दबाव इतना ज्यादा था। आप इस बात को महसूस करेंगे तो आपके अंदर एक शक्ति का संचार होगा। जरूरी नहीं है कि सब भाषण देने वाले लोग, सब चुनाव लड़ने वाले लोग एक ही काम करेंगे। अगर 10 लोग खड़े होकर के सच बात को 2 बार कह भी दे जोर से, तो 10 लोग जो सुन लेते हैं उनको लगता है कोई नई आवाज पहली बार हमारे कानों में आ रही है। इसलिए जिस शख्स ने चुनाव नहीं लड़ा 2017 में, आप मेरी बात को सुनिए, मैं 14 से बात कर, आपने हीरो बदला 2014 में, क्योंकि हम उस कायर समाज के लोग हैं। हमारे नेता और संगठनों ने हमको ये समझाया है कि नहीं, हमें लड़ना नहीं है, तो सेना को वापस बुला लो ना, हम अहिंसक हैं, हमें शांति से रहना है, हमें किसी पे हथियार नहीं उठाना, तो सेना को क्यों लगा रखा है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन वहां सेना चाहिए दुश्मन को रोकने के लिए। और इस देश के अंदर 20 से 22 करोड़ देश के गद्दारों से आप कहते हैं इनके साथ दोस्ती कर लीजिए।
बंधुआ मजदूर बने रहे उनके। आपने उनके कहने से लंबे समय तक हिंदू की ये परिभाषा, कभी वो परिभाषा, कभी जो रहता है वो हिंदू है, कभी कोई डीएनए बता रहा है, कभी कोई बता रहा है। पहली बार आपने इस देश के कर्णधारों को, नेताओं को एक मैसेज दिया जो उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी है और 23 करोड़ की आबादी पूरे पाकिस्तान की है। आपने कहा उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है और उत्तर प्रदेश में अगर इलाज ठीक हो गया तो फिर राजस्थान में ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए जिस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा, 303 एमएलए में उसका नाम ही नहीं था, लेकिन आपकी आदर्श शक्ति का ही ताकत थी कि सत्ताधीशों को यह समझ में आ गया कि जितना तेज हमने दिल्ली में बैठाया है, अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं बैठाया तो विद्रोह हो जाएगा। और उस आदमी को जिसने चुनाव नहीं लड़ा वो वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंगें होती हैं जिसमें नेता चुना जाने का एक ड्रामा होता है। आपके दबाव ने उस पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग को कहा आप जाएं, हमारा नेता एक ही होगा, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पंथ का है। और आपने योगी को अपना नेता माना। और उसका पहला इंटरव्यू याद कीजिए, अपने बहादुरों को अपने बीच में से पहचानिए, कायरों को बाहर करिए। उस आदमी ने जब शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, पत्रकार भाइयों ने उनसे पूछा कि योगी जी आप गेरुआ वस्त्र धारे योगी हैं, आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसा लग रहा है? उस आदमी ने जो जवाब दिया, जिस दिन इस देश के हिंदुओं के ठेकेदार और पार्टियां, उसका एक एक नेता ये शब्द बोलने लगेगा, दुनिया नतमस्तक होगी आपके साथ। एक ही लाइन का जवाब दिया था योगी ने। उसने कहा जिस मठ का मैं मुखिया हूं, उस मठ की शक्ति के सामने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की औकात 2 कौड़ी की है। ये ताकत सुनी चाहिए। और यही वजह है उसकी उस छवि के कारण जो उसने किया वो साबित करा। हो सकता है कुछ आपके अंदरूनी दलालों ने उसे कमजोर करने की कोशिश की, बहुत ताकत लगाई, किसी तरीके से ये कमजोर हो जाए तो कायर जो गांव की तस्करी करने वालों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ऐसी कोशिश हुई। लेकिन मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहली बार अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जो ये कहते थे हमारे बगैर सरकार नहीं चलेगी, अब वो पैदल हो गए। ये ताकत आदर्श शक्ति है आपकी। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान में बैठे हैं तो इसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसका फर्क यहां पड़ने वाला है। इसलिए आज आपके अंदरूनी गद्दारों ने, ठेकेदारों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए 303 से कम के 264 आई। मंथन करने का समय कौन है कि वो कौन भेड़िए थे जिनके कारण सीटें 303 से 264 रह गई, उनको निकाल बाहर फेंकिए, धक्के मार के निकालिए उनको, और ऐसा कर दीजिए कि समाज में दोबारा कभी मुंह दिखाने लायक। आपके पास समय नहीं है, कोई 500 साल तक का समय है, ऐसा नहीं है आपके पास। हर दिन कम हो रहा है, हर दिन कम हो रहा है। आप समझते हैं कि सरकारें बदलना ही एक अंतिम उपाय है। 100 उपाय में से एक छोटा सा उपाय है
सरकार बदल। बहुत छोटी सी चीज है, आप अपनी शक्ति जो खो गई है उसको अनुभव कीजिए और जय श्री राम सेना के तमाम युवाओं को एक ही बात पूछिए, कथावाचकों से पूछिए, जाति की राजनीति करने वालों से पूछिए, हर एक को अपनी जाति पे बड़ा घमंड है। भारत राष्ट्र हजारों हजारों सालों से कभी भी जाति प्रधान नहीं रहा। भारत राष्ट्र की भूमि कर्म प्रधान भूमि थी। यहाँ कर्म को पूजा जाता था और उसकी एक ही मिसाल है भारत में। दो ब्राह्मणों के नाम लेता हूं मैं। भगवान परशुराम भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था, विद्वान था। रावण की एक गलती के कारण, रावण के एक ऐसे कार्य के कारण दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन दोनों के कर्म का जो मेरा मानना है कि भारत भूमि कर्म प्रधान थी। रावण ने एक गलत काम किया, इसलिए रावण हर चौराहे पे जलाया जाता है। परशुराम ब्राह्मण ने अच्छा काम किया, इसलिए मंदिर में पूजा जाता है। परशुराम मंदिर में पूजने बैठने वाला वो ब्राह्मण पूजा करते वक्त वो ये नहीं पूछता कि आचार्य मर्यादा पुरुषोत्तम नाम की जाति क्षत्रिय थी, लेकिन वो ब्राह्मण उस क्षत्रिय राम को इसलिए पूजता है कि उसने जीवन में त्याग किया था। हमारा समाज त्यागी को पूछता है। ये जो गेरुए वस्त्र डालने वाले लोग होते हैं, इनके साथ हमारी आस्था इसलिए जुड़ती है कि हम ये मानते हैं कि इन्होंने संसारिक जीवन छोड़ करके त्याग किया है, इसलिए हम उनको मानते हैं। इसलिए वही रावण को मारने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय ने जब उनका वध किया तो किसी ने ये नहीं किया कि इस क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण वध का इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उनको पूजा गया। उसी क्षत्रिय शबरीमला के पेड़, उनके झूठे पेड़ खाए कि नहीं खाए? हमारे समाज में जाति व्यवस्था एक सामाजिक सिस्टम था। आज भी इतना बड़ा पटना है बिहार के अंदर, सबसे बड़े मंदिर का पटना के अंदर जो मुख्य पुजारी है, आज तक बताइए किसी ने उसकी जाति पूछी? गलत है वो, किसी ने उसकी जाति नहीं पूछी। वही श्रद्धा का भाव है कि जो उस गद्दी में बैठा, जो पढ़ गया, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ब्राह्मण हो गया। आज भी जो सेना में चला गया वो कौन था, किस जाति का था, ये नहीं पूछते, हम उसे सैनिक कहते हैं। उस दौर में उसे क्षत्रिय कहा जाता था। इसलिए भारत जो कर्म प्रधान देश था, उसे कुछ लालची मक्कारों ने अपने स्वार्थ के लिए जाति प्रधान बनाने की कोशिश की। 264 सीटों के बाद भी पूरे देश के अंदर दबाव है, सत्ता प्रतिष्ठान को चलाने वालों के ऊपर दबाव है, जो विदेशों में लोग बैठे उनका भी दबाव है, जो उत्तर प्रदेश कभी आए नहीं उनका भी दबाव है कि कुछ भी कर लेना, लेकिन योगी के अलावा कोई मंजूर नहीं है। ये दबाव होता है। और योगी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एक व्यक्ति हो,
योगी वो सोच है जिसने आपको एक लाइन सिखाई, सत्ता पे बैठने के बाद भी दिखाई। हमारे यहाँ तो टुचपुंजिया एमएलए जरा सा सत्ता की शपथ क्या लेता है, उसका चरित्र बदल जाता है, दुनिया का नाम देने लगता है, क्योंकि उसे सत्ता की रेस में प्राप्त कुछ करना है। उस योगी ने शपथ लेने के बावजूद भी, 5 साल तक रहने के बावजूद भी उस भाषा का प्रयोग किया कि आज के एक्स एमएलए भी उसे नहीं बोलेंगे कहीं अगली बार नंबर न कट जाए। उसने कहा खड़े होकर के, क्योंकि उसको कुछ भी प्राप्त करने की चाह नहीं है, उसको कुछ मिल जाए इसकी चाह नहीं है, उसको करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं बनानी, बेटा बेटी है नहीं। उसने कहा एहसान खां, बक बक बंद करो, जिस भाषा में जवाब पूछोगे उसी भाषा में समझा दूंगा। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे देखिए ये इतनी अच्छी भाषा नहीं है, तो नेहरू जी बोल रहे थे अच्छी भाषा, पर उन्हीं के साथ चले जाते। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन कोई छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के आई जाए और वो आपको भाषा सिखा रहा हो, तो फिर उसी की भाषा में जवाब दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए सेना पे हमला होगा तो जवाब सैनिक हथियार के साथ देगा। लेकिन जो गलती आपने की है कि आप सबने, हम सब ने ये मान लिया है कि सारा ठेका सरकार का है, नेताओं का है, सेना का है, पुलिस का है, न्यायपालिका का है, नहीं है। इसलिए 14 का बदलाव, 17 के बदलाव ने आपको एक ताकत दी। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपकी क्या जाति है मैं नहीं जानता, क्या आपका आर्थिक स्टेटस है मैं नहीं जानता, लेकिन ये प्रयोग आपने 700 साल तक कर लिया। अब कम से कम मेरी आपसे एक ही दरखास्त है कि अगले 100 साल तक इस प्रयोग को हटने नहीं देना है। एक बारी करिए, आने वाली हजारों साल पीढ़ियां आपको वैसे ही जिंदा कर देंगी जैसे 21 अक्टूबर 1943 को भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए भारत के एक सपूत ने कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीता, पूरी ईमानदारी के साथ जीता। लेकिन दलाल आपके रहनुमाओं ने अंग्रेजों के दबाव में सुभाष से इस्तीफा दिलवा दिया। सुभाष ने कभी सत्ता की लालच नहीं की, उसने यूं दिया इस्तीफा, बोला आप रखिए मैं जा रहा हूं। वो गया, पूरी दुनिया का दौरा किया और उस आदमी ने 60,000 लोगों की इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आप आजाद हिंद फौज कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने 60,000 लोगों की फौज बनाई थी और आज का प्रोग्राम 40,000 की सेना करा रही है। इसलिए जब आप वर्तमान के बारे में सोचने लगते हैं कि मुझे और मैं आज ही प्राप्त हो जाए, तो याद रखिए फिर सदियों तक आप याद नहीं रखे जाते हैं। अगर आज आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई याद रखे न या रखे, सदियों में जो लोग आएंगे वो जमीन से खोद करके मुझे निकाल देंगे। और ऐसे ही 10-12 लोगों ने दिल्ली के अंदर एक मुहिम चलाई। बहुत लोग हमसे कहते थे कि आपको सत्ता जानती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आप अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। हमने कहा हम अपना छोड़ के आए हैं, इसलिए हमारा कुछ है ही नहीं। 10 साल पहले एक मुहिम चलाई, पूरी ईमानदारी के साथ चलाई। बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत कुछ बातें कही, क्योंकि हमारे यहाँ कामयाबी का जो निशान है वो बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारा ऐशो आराम।
यही हमारी कामयाबी का निशान माना जाता है। मैं मानता हूं कि जिसके पास कुछ नहीं होता वही एटम बम, कुछ भी खोने का डर नहीं होता कि मुझसे ये खो जाएगा। इसलिए 10 साल पहले हमने मुहिम चलाई थी और उस मुहिम को हमने इसलिए चलाया कि आने वाली नस्लें इस घटना को याद रखें, बार बार उस तरफ देखें और ये सवाल पूछें कि ये आदमी पिछले 70 सालों से भारतीय राजनीति के इतिहास में दफन किसने किया था और किसने इसको निकाल के खड़ा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भारत का जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया, आज भी बोलते हैं। किसी एमएलए से पूछिएगा, किसी मंत्री से पूछिएगा, वो भी रटी रटाई बातें बता देगा। कोई डेट न तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिलती है, न उनके आर्काइव में मिलती है, न भारत में मिलती है, न किसी किताब में मिलती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन हम ढोल बजा रहे हैं क्योंकि हमें ढोल बजाने का शौक है कि हमें ढोल लटका दिए गए, आप बजाइए। हम इतने हिप्नोटाइज हो चुके हैं नेताओं से कि नेता जो लिखी हुई बात सामने दिख रही है, हम उससे वो भी नहीं पूछना चाहते। भारत की हर किताब में ब्रिटेन के उस संविधान के पहले पेज पे लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 was a transfer of power, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, आजादी नहीं मिली। ये तक सब पब्लिक डोमेन में है, कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे पास आए। नेताओं के लिए भी अविरमित थे और उनके पास ज्यादा थे, क्योंकि वो लोकसभा और विधानसभा रोज जाते थे और लौटते वक्त साइन करके खत्ता लेके जेब में चले जाते थे। जो काम करना था वो नहीं किया उन्होंने। भारत 1966 तक भारत के आंतरिक मामलों की सुरक्षा करने वाली एजेंसी, जिसे आप आईबी कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो 1966 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा की तमाम दस्तावेज इकट्ठा करती थी और हम कहां कहां क्या क्या सुरक्षा कर रहे हैं। और ऑफिशियली इंग्लैंड की जो खुफिया एजेंसी है MI6, उसको सारे डॉक्यूमेंट 1966 तक सरकारी तौर पे दिए जाते थे। आप कहते हैं हम आजाद हैं, ये पूछा नहीं किसी ने। वैसे बड़ा ज्ञान प्राप्त है नेताजी को, लेकिन ये ज्ञान सरकार में पब्लिक में मौजूद है, ये नहीं बताया किसी ने कि ये आजाद देश है, यहाँ की खुफिया एजेंसी हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे हो रही है, ये हमें इंग्लैंड को हम 1966 तक देते थे। 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी हो रही थी। हम कॉमनवेल्थ के मेंबर क्यों हैं ये हमें पता ही नहीं, और हम आजाद हैं। हम 15 अगस्त को बापू ने हमें आजादी दे दी। बापू के चरखे की यूक्रेन में बड़ी जरूरत है, वहां भी दे दो। हम किसी का सम्मान करें, सम्मान किसी का करना एक बात है, हर बड़े का सम्मान करना चाहिए कि हमारी संस्कृति ये कहती है, लेकिन सम्मान में इतने हम डूब न जाएं कि जिसे हम सम्माननीय मान रहे हैं, अगर उसने कोई अपमानित काम करा है तो उसका विरोध न करें। सम्मान देना एक अलग बात है, भाषा की मर्यादा रखना एक अलग बात है। उन 60,000 सैनिकों में से 26,000 सैनिक इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए मारे गए और हमें गाना बताया गया, देती हमें आजादी बिना खड़क बिना तार। वो 26,000 आजाद हिंद के फौजी गाना गाते गाते मर गए। ये दस्तावेज बंद थे, अंग्रेजों के दबाव में सुभाष चंद्र बोस की सारी फाइलें बंद थी।
नहीं की। मेजर जनरल जीडी बख्शी और हमारे युवा साथी पत्रकार अनुज धर ने इतनी गहन उसमें रिसर्च की और तथ्यों के साथ जनता के सामने हमने रखा कि ये डॉक्यूमेंट है, ये अवेलेबल है, आप सिर्फ आदेश दीजिए। क्योंकि दुनिया में नियम है कि 50 साल के बाद जो डॉक्यूमेंट बंद कर देती है सरकार, 50 साल के बाद उन्हें सार्वजनिक करने होते हैं। इंग्लैंड में हजारों डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो गए आपकी आजादी को लेकर, तब आपको सब पता चला। तो हमने कहा कि ये जो इंडिया गेट है, जहां भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में मारे गए, उनके नाम लिखे हैं और वो इंडिया गेट बना हुआ और वहां एक अमर जवान ज्योति चल रही है। तो नेताजी ने कभी बताया आपको कि ये इंडिया गेट क्यों बना है, ये अमर जवान ज्योति कौन है, हम किन जो सैनिक भारतीय हैं, हम किसके लिए वहां श्रद्धांजलि करने जा रहे हैं? इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति जल रही थी, वो सैनिक ब्रिटिश सरकार की सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे थे, तो हम उनको श्रद्धांजलि देने किस लिए जा रहे हैं? एक छोटे से काम से, क्योंकि हम तो इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हम इतने आदी पड़ चुके हैं कि हमें चावल जरा सा महंगा हो गया तो हम देश पलट देंगे, सत्ता से उतार देंगे। लेकिन हमारे अंदर की 700 साल की कायरता को दूर